देखिए हम एलसीएम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। एलसीएम का मतलब क्या होता है वो आपको मोटा मोटी बताता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं में एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे ध्यान रखना, सबसे छोटा होना है। हम छोटे वर्ड पे आपको बिल्कुल फोकस करना है, छोटा वर्ड ही कि हमको सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हमको कोई भी संख्या दे रखी है वो उससे पूर्ण तरह विभाजित होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 12 और 18 दो नंबर हैं एग्जाम्पल के लिए। तो हम फ्रेंड्स 12 और 18 का कुछ नहीं, सबसे बड़ा मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि हमको 12 और 18 का पहाड़ा लिख देना है। 12 का पहाड़ा ये आ गया और 18 का पहाड़ा ये आ गया। देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, मैं ये सारे टॉपिक जो कि ये छोटी संख्या ध्यान रखनी है, पूर्ण विभाजित ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 12 के गुणज मतलब 12 का पहाड़ा हमने ले लिया है और फिर 18 के गुणज, ये 18 का गुणज हमने ले लिया है। सबसे देखिए अब हमको इसमें सामान्य गुणज निकालने हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसमें सामान्य गुणज निकालने के बाद सामान्य गुणज में जो सबसे छोटा गुणज हमारे पास है 36, जो हमारे पास सबसे छोटा गुणज है उसको ले लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे निकाला इसको बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूँ। और 12 का टेबल और 18 का टेबल, आपको इसके 3-4 विधियाँ हैं लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यदि छोटी संख्या है तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। हमको कम से कम 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, ये आप पहले से गांठ बांध लीजिए। 20 तक आपको पहाड़े याद नहीं है तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमको थोड़ा टाइम लगेगा मैं इसको समझने में और करने में। तो हमारे जो कैलकुलेशन का टाइम है वो भी 20 तक पहाड़ा है तो आपका कैलकुलेशन का टाइम 30 to 40% रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए 12 का 24, 36, 48 और 60। देखिए पहाड़ा और 72, पहाड़ा में नहीं करा, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसके बाद क्या आता है। जैसे 12 को 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 60, 12 56, ये मेरे को थोड़ा सा याद है। लेकिन 18 का मेरे को उतना फ्रिक्वेंटली याद नहीं है क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। 18, 36, देखिए मुझे ये पता है 18, 36, 54, 72 ये सब आएगा, ये उसके बाद 90 ये सब आएगा, ये हमको पता है ना। तो देखिए उसके बाद सामान्य गुणज लेने हैं हमको। इसमें से जो सामान्य गुणज, सामान्य मतलब जो कॉमन, COMMON, कॉमन, ठीक है। कॉमन कौन सा है, ये कॉमन नहीं है, हटा दो, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीपल ही कॉमन आएगा, जो भी कॉमन आएगा उसका मल्टीपल आएगा, ठीक है। ये 36 आ गया। अब 36 जो सबसे छोटा है वो लेना है, ठीक है। इसलिए पहाड़ा लिखवा रहा हूँ। यदि हम डायरेक्ट जाते तो हमको 72 मिल जाता, 72, और 72 को हम ले लेते, वो भी आपकी ये कंडीशन फुलफिल करेगा, लेकिन फुलफिल तो करेगा लेकिन हम लोग को सबसे छोटा साम एलसीएम के लिए सबसे छोटा लिस्ट, LEAST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं ताकि हमको इस बारे में पता चले क्या है। हमारा अगला है 8 और 12 के गुणज, ये हमने कर दिया है। नेक्स्ट 8 और 12 का एलसीएम ये कर दिया। देखिए ये गया। चलिए फिर से बता देता हूँ आपको मैं 8 और की 3-4 विधियाँ हैं, वो 3-4 विधियाँ बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं आपको 3-4 विधियाँ बता देता हूँ। एक मैंने आपको पहाड़े वाली विधि बता दी, पहाड़े, जब दो संख्याएं और दोनों के पहाड़े हमको आ रहे हैं तो सबसे छोटा जो है उसमें से हमको ले लेना है। तो 8 के पहाड़ा, सॉरी 8 का नहीं, अभी दूसरे हो क्या था, 8 का पहाड़ा करते हैं। 1 2 2 16, 3 24, 4 32, 5 40, ठीक है। अब हमको 12 का पहाड़ा लगाना, 12 को 12, 12 2 24, 12 3 36, ठीक है। कौन सा कॉमन आ रहा है, देखिए 8 के बाद 8 नहीं आ रहा है, 8 के बाद 8, 12 नहीं आ रहा, 16 नहीं आ रहा है, 24 आ रहा है, सबसे छोटा 24, ये उससे हमारा उत्तर आएगा 24। अब सेकंड है गुणनखंड, क्या कहते हैं इसको हम, गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम, यहाँ पे 8 लिखते हैं, यहाँ पे 12 लिखते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड हम इसमें सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाए वो लिखनी है। 2, 2 का भाग गया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, वापस 2 का भाग गया, यहाँ पे सॉरी वापस 2 का भाग गया तो यहाँ पे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, वापस 2 का भाग गया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, वापस 3 का भाग गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 आ गया। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर के लिए क्या करना है हमको, इसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तारी 24। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया, 24, ठीक है। एक और इसी में आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें हमको ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो इसके 8 के आ गए ना,
8 का क्या क्या होगा और 12 का क्या क्या होगा, मतलब गुणनखंड लिखने हैं कुल मिला के हमको। ये ऐसे आएगा नहीं तो हमको इसको लंबा लिख देते, ठीक है। यहाँ 8 लिख देते हैं, यहाँ 12, 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ गया 2 का क्यूब, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया 3 का 1 और 2 का 2, यहाँ पे है 2 की पावर 3, ठीक है। तो हमको इसमें से जो लेना है वो लेना है हमें से ये इसकी, ठीक है। 2 की सबसे बड़ी पावर इसमें है तो इसको लेंगे, और 3 की सबसे बड़ी पावर इसमें है तो इसको लेंगे। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो ये 8 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, तो इसका आंसर भी आ गया 24, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और मैटर बताया था आपको इसमें से ही, थोड़ा सा आपको कुछ और मैटर इसमें से बता देते हैं कैसे करना है। देखिए एक और हमारे पास है कि हम थोड़ा सा अप्रोचिव हूँ, थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और डायरेक्ट करना है इसको। देखिए यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा, हमको पता है दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है। कोई बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को हम ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, छोटी संख्या ही लेनी है, लेकिन दोनों में भाग जाना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं, ठीक है। 4 ले लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 2, और यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखिए ये दो संख्या हैं वो किसी से विभाजित नहीं है, 2 और 3 का कोई संबंध नहीं है, तो अब इसका आंसर कैसे आ जाएगा, 4, इसका गुणा करना है इन संख्याओं से, इससे और इससे। तो देखिए 4 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना का 4 चौक 8 और 8 तारीख 24 वापस 24 है ना। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप कर सकते हैं, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है ये वाला तरीका। इसलिए आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे क्या क्या नहीं कर सकते वो भी बता देता हूँ मैं आपके, यहाँ पे क्या क्या नहीं करना है। देखिए आप यहाँ पे सोचेंगे कि बड़ी संख्या 6 है, 6 से दोनों में भाग जाएगा नहीं, इसलिए हमको जो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग दोनों में चला जाए वो लीजिए, ताकि आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। और लास्ट में यदि कोई ऐसी संख्या आ जाए आपकी जिसमें आपका ऐसी संख्या आ जाए, जैसे ये देखिए 2 का भाग देंगे 2 और 3 आ गया, और ये अभाज्य है, अभाज्य, एक तो अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। और अभाज्य नहीं हो तो एक दूसरे में इनका भाग नहीं जाना चाहिए, अभाज्य नहीं हो तो एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए। चलिए हम तीसरा अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया 5, 10 और 25। मैंने अभी जो लास्ट में आपको मेथड बताया था, सारे मेथड इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे, आप कहीं पे अटकें तो आप किसी प्रकार से। देखिए सबसे पहले आपको जो मैंने अभी वाला मेथड बताया था 5, 10 और 25, देखिए सबसे बड़ी संख्या जिसका सब में इन सब में भाग जाता है, तो देखिए 5 में भाग, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार और इसमें 5 बार। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये अभाज्य, ये अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य नहीं हो फिर भी किसी का किसी में भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। किसी का किसी में भाग, जैसे एक अभाज्य नहीं है लेकिन इसका किसी में भाग नहीं जाता है तो एक को ले सकते हैं, ठीक है। इन सब का गुणा कर देना है, 1 इंटू 2 इंटू 5, ये 10 हो गए, और ये 5 इंटू 50, तो 2 इंटू, देखिए ये 2 और 5 ये ले लिया और ये 5 ये ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया 50। ये हमारी पहली विधि हो गई जो हमने गुणनखंड से की। गुणनखंड विधि में भी हमने पूरा प्रोसेस नहीं किया, हम यहाँ पे आके रुक गए क्योंकि हमको लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, हमको छोटा प्रोसेस करना है, ठीक है। अब हम इसी को अगले एक मेथड से करते हैं जो हमने आपको पहाड़ा वाला बताया। पहाड़ा करना है, लेकिन पहाड़ा सबका फिर करेंगे बच्चा चक्कर पड़ जाएगा कि 5 का पहाड़ा बोलो फिर 10 का पहाड़ा, तो इसके लिए एक और सॉल्यूशन है हमारे पास। तो सबसे बड़ी संख्या है, यदि उसका पहाड़ा पॉसिबल है तो करिए, और नहीं तो आपको पहले जो विधि बताई है उससे आप आसानी से कर सकते हैं। 25 का पहाड़ा थोड़ा सा लिख दीजिए, 25, 50, 75 और 100, ठीक है। अब हमको इस पहाड़े में इसका आंसर दूँ, देखिए सबसे पहले 25 को देखिए, क्या 25 में है, 25 में 5 का तो भाग जाता है लेकिन 10 का भाग नहीं जाता है। फिर देखिए 50 में 5 का भाग भी जाता है और 10 का भाग भी जाता है, तो ये हमारी हो जाएगी आंसर, ठीक है। अब आगे वाली संख्या को लेना, 100 में भी दोनों का जाएगा लेकिन इसको लेना नहीं है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। देखिए ये थोड़े आपको मैं थोड़े हेल्दी क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी में छोटे से बड़े क्वेश्चन जो आपके, देखिए क्या है 9, 24 और 30, ये खींचा, ये खींचा। अब ये किसका भाग जा रहा है, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग जाए तो वो संख्या है 3, और किसी इसमें 6 का जा रहा है, इसमें 6 का जा रहा है, लेकिन इसमें 6 का नहीं जाएगा, इसमें 6 का जाएगा, इसमें 6 का जाएगा, लेकिन हम ये नहीं ले सकते क्योंकि हमका सब, देखिए 3 का भाग गया,
तो कितना बचा हमारे पास, 3 का भाग दिया तो 3 तारी 9, 8 तारी 24 और ये 10। अब देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सब गुणा का संख्या ले सकते हैं आप, लेकिन ये देखिए इसमें भी 2 का जा रहा है और इसमें भी 2 का जा रहा है, तो आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 का भाग दिया तो ये आएगा आपका 3, 4 और 5। अब देखिए अब सारी संख्या ऐसी आ गई जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो आपका आंसर आने वाला है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए गुणा करना भी आपको सिखा देता हूँ मैं। गुणा करने के लिए आपको देखिए कितना है, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 5 और 2 का गुणा आ रहा है, मतलब पीछे 5 संख्या आ रही है और इंटू 2 संख्या आ रही है, तो उसको पैर बना दीजिए, उसका गुणा कर दीजिए, आपको 10 का मल्टीपल में संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 10 हो गया यहाँ पे। अब आपको इसको गुणा करना है, ये 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको गुणा करने में ईजी रहे। 3 तारी 9 और 9 चौके 36, 36 इंटू 10, हमारा आंसर आ गया 360। क्या आंसर आ गया हमारा, 360। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब पूरे गुणनखंड से करेंगे आप तो भी इसका आंसर आ जाएगा, उसमें आपको ये सारी संख्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको गुणनखंड से ही बता देता हूँ, वरना आप कहेंगे गुरुजी ने बताएंगे। लेकिन हमको लेंदी प्रोसेस इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में सवाल हल करना है। पूरा बता देता हूँ, पूरा जो आपका बेसिक तरीके से आप करेंगे 9, 24, 30। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दे दो भाई, ये 9 ही रहेगा, ये 12 और ये 15, ये 15। ठीक है, अब वापस 2 का जा रहा है तो 2 का ही देंगे भाई, ये 9, ये 6, ये 15। फिर वापस 2 का जा रहा है तो 9, ये 3, ये 15। अब 3 का भाग जा रहा है तो 3, 1 और 5। 3 का भाग जा रहा है तो 1, 1 और 5, और फिर 5 का भाग जा रहा है। फिर इन सब का गुणा करना है। देखिए गुणा का आपको बताया था वापस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आपको क्या बताया था, 2 और 5 को एक साथ कर दो, इसका आ गया 10। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और 12 36। आपका आंसर आ गया 360। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। 5 और 6। आप कहेंगे गुरुजी ये तो इजी क्वेश्चन दे दिया, 5 और 6। तो ये इसलिए दिया है 5 और 6। देखिए हमारे पास क्रमशः कोई दो संख्या आ जाए क्रमशः, तो उनका LCM हमेशा उन दोनों का गुणा होगा। क्या होगा, उनका क्रमशः हमेशा उनका LCM होगा, हमेशा गुणा होगा। 5 और 6 कुछ नहीं करना है, 5 और 6 का गुणा कीजिए 30। अब आप देखेंगे ये कहाँ से आया 30, बता रहा हूँ मैं आपको। हमने ये किया 5,6, यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे किसी का भाग नहीं जा रहा तो 1 लिखा, और यहाँ पे हमारा 5 और 6 आ गया। अब किसी का भाग नहीं जा रहा तो इसका गुणा और इसका गुणा, ये आ गया ना। प्रोसेस वही है, हमको कम टाइम में करना है, इसलिए मैं आपको ये सारी आंकड़े बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 5 किसी भी दो क्रमागत होनी चाहिए। क्रमशः शब्द अनिवार्य है, कोई सी भी दो क्रमशः, आप 11 और 12 को ले लो तो इनका गुणा कितना, इनका LCM कितना होगा, 11 इंटू 12। तो 11 इंटू 12 मतलब, देखिए आपको मैं उसके बाद मैथ्स को इजी तरीके से सॉल्व करने बताऊंगा। जैसे अभी हमारा आ गया 11 इंटू 12, देखिए कुछ आंकड़े हमको ध्यान रखने होंगे। जैसे 11 इंटू 12 आ गया, तो इसको कैसे करना है, 11 ये हमको याद रखना है। 1 2, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, 1 2 0 और 1 2। जो 11 से मल्टीपल जिस चीज़ का करना है उसको 1, उसके पीछे 0 और वही संख्या वापस उसके नीचे, और फिर इनको 2 3 1। ठीक है, ये तो आपको इजी लगेगा, 11 का गुणा कर देंगे। लेकिन आप अगली संख्या में आपको एग्जाम्पल दूँ कि ऐसी हो, तब आपको कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ। माने कि देखिए ये आ जाए 44 और माने कि कोई संख्या आ गई 23 का LCM। 44 का कुछ न कुछ टुकड़े होंगे, 23 का तो कुछ होता ही नहीं भाई, 23 तो अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो तब गुणा कैसे करना, तब मैं आपको गुणा करना बता रहा हूँ। 23 और 44 हमारे पास संख्या है, 23 इंटू 44 करना है। देखो आपको 11 का मल्टीपल करना मैंने सिखाया था। 11 का मल्टीपल क्या करना, जो भी संख्या है उसके पीछे 0 और यहाँ पे x, और इनको जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 11, आपको पता है 44 को हम 11 बना सकते हैं। 44 को 11 कैसे बनाएंगे, इसमें 4 का भाग दो, इसमें 4 का गुणा करो, ये हमारा हो जाएगा 11 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 4 तारीख 12
12 का 2, हासिल लगी 1 और ये 9। अब इसको कर दो 920 और यहाँ पे 9201 और 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 1 और 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम ये मैंने आपको गुणा करना था इसलिए बताया कि आपको गुणा 11 वाली संख्या आ जाए तो आप ऐसे गुणा, मैं आपको ऐसे जब अलग अलग संख्या आएगी तो आपको गुणा करना बता दूंगा। से एक छोटा और गुना बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये भी कैलकुलेशन में हमको टाइम बचाना है, हमको आ तो जाएगा। जैसे इसका उत्तर हमको पता चल जाएगा कि हमको इसका उत्तर क्या कहते हैं। और कोई संख्या बताता हूँ, 25 मान लेते हैं। 25 इंटू हमको करना है 28 मान लीजिए। ठीक है, पहले ये देख लेना है कोई कॉमन नहीं आ रहा। 25 और 28 में कुछ कॉमन नहीं आता। इसका मल्टीपल होता है 4 इंटू 7, इसका मल्टीपल होता है 5 इंटू 5। कुछ कॉमन नहीं है तो हम ये कर सकते हैं। क्या करना है, अब गुणा करना है। अब गुणा करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। 25 का गुणा कैसे, 25 का गुणा देखिए, 25 को मल्टीप्लाई बाई 4 कीजिए और 28 को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 100 और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 700। ईजी है ना, बहुत ईजी है। मैथ्स बहुत ईजी है। आप मैथ्स को बहुत टिपिकल तरीके से पढ़ते हैं इसलिए आप मैथ्स कर नहीं पाते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं मैथ्स का क्या है। देखिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लिया है हमने ताकि आप को ये लगे कि हम क्या जो पढ़ रहे हैं उस उचित हैं या नहीं है। और 30 का मल्टीपल 2 का भाग दिया, सबसे पहले 2 का देना चाहिए, और कोई बड़ी संख्या का जाता हो तो उसका दे सकते हैं। 2 का दिया, 7 आया, 9 आया, 10 आया। अब किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इन सब का गुणा कर देना है। देखिए 10 को छेड़ना नहीं है, पहले 10 लास्ट में 10 का गुणा करेंगे। अब क्या आ गया, पहले बड़ी संख्या का गुणा कीजिए ताकि आपको छोटा गुणा करने में दिक्कत नहीं रहे। 7 नवानी 63, 63 इंटू 2 किया तो 6 और 12 और पीछे 0, ये वाला 0 है ना, तो ये इसका आंसर आ गया 1260। ठीक है, अब आपको यदि चेक करना है कि मैंने जो आंसर दिया है वो सही है नहीं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये जो मल्टीपल हैं, ये जो आपका आंसर आया 1260, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप हम जो 1260 है ना, 1260। अब चेक करने का आपको ये देता रहता हूँ। हमारे पास ऑप्शन था 1260। देखिए एलसीएम हमेशा, अगला एलसीएम हमेशा मल्टीपल में होता है। 1 2 3 मल्टीपल नहीं, उसका मतलब गुणज होता है। तो 1200 से आधा आप कर लीजिए, है ना, 1260 का आधा कर लीजिए आप, तो कितना आएगा 630। अब 630 में क्या इन सभी का भाग जाएगा देख लीजिए। 30 का तो जा रहा है भाई, 30 का तो जा रहा है भाई, 0 से 0 कटा, 63 से कट गया 21 बार, ये हमारा काम का नहीं। ये तो जा रहा है, मतलब ये हो सकता है 630, लेकिन 630 में 18 और 14 में किसी का जाएगा। देखिए 14 का जाएगा क्या, 14 का भी जा रहा है। देखो 7 से काटा 9 बार, 7 से काटा 2 बार, ये कट जाएगा 45। ठीक है, अब 18 का भी चला गया तो हमने मतलब हमारी गलत विधि लगा दी। अब 18 करके देखते हैं। 630/18, 9 से कटेगा 2 बार, 9 से कटेगा 6 बार, 60/2, 30 आ गया। ये तो इसका भी जा रहा है, तो हमने कुछ गलत किया। मतलब हम फिर से देख लेते हैं क्या गलत किया हमने। 14 18 30, 2 का भाग देंगे, 7 9 15। ठीक है, इन सब का गुणा करना है। सॉरी 3 का भाग जाएगा 7। हाँ देखिए गलती कहाँ हुई थी, समझ गए ना, 7 3 और 5। ठीक है, अब देखिए अब कोई किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो हम इन सब का मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 का, 7 का, 3 का और 5 का। ठीक है, 63 इंटू 5, कुछ न कुछ दिक्कत है। ये 2 रह गया ना देखो, यहाँ पे 2, 630 इंटू 2, 630, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, वो अगला हमारा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, मैंने क्या गलती की मैं तो बताया था हूँ आपको।
हमने कुछ 2 बार गुणा कर दिया ऐसा मेरे को लगता है। यहाँ पे हमने 9 का 9 ले लिया था शायद, यहाँ पे इस कारण वो गलती हुआ था। तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैथ्स में ऐसे सब्जेक्ट इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 11, 18 और 23 का। 11, 18, 23, ठीक है। संख्या देखिए, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। 18 भाज्य हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी का किसी में भाग नहीं जा रहा, तो हमको इसको गुणा ही करना रहा। एक ही ऑप्शन है, सबका गुणा कर दो। 11 का गुणा मैंने आपको सिखाया है, आपको 11 का गुणा आता है, तो 11 को हम एक बार साइड में कर देते हैं। अब हमको किसका गुणा करना है, 11 को हमने साइड में कर दिया। अब हमको 18 और 23 का गुणा करना है। देखिए 18 और 23 का गुणा जब भी हमको यदि गुणा करना है तो हम ऐसे जाएंगे, जो बड़ी संख्या है जो छोटी संख्या को नीचे लिखी। अब 18 का पढ़ा आपको आता है, तो बार बार 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। 18 तिये 18, 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 54 का 4, हाथ से लगी 5, ठीक है। ये 3 का पूरा काम हो गया। अब 2 का 18 को 18 और 36, 36 और 3 36 और 5 41। अब हमारे पास क्या गया, 414 आ गया। क्या गया, 414 इंटू 11 करना है, तो इसके पीछे 0 लगाया और यहाँ पे 414 लिख दिया। ये 11 का 4 5 5 4, ये हमारा कितना हो गया, एलसीएम। देखिए आपको यदि कुछ लगता है कि मैंने गलती से गलत कुछ बता दिया है आपको, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आप इन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमको इस संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है। स्क्रीन से थोड़ा आउट होते हैं, इसको हटाते हैं। हमारे पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को आप बताइए, हमारे पास 2 संख्याएं हैं। हमारे पास संख्याएं थी 11, 18, 23 का एलसीएम, ये लिख के डालो, आपको अभी तुरंत जवाब देगा वो। देखिए ये आंसर आ रहा था ना हमारा, 4 5 5 4, ये आंसर आ रहा था ना। तो इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। हमारे पास कोई यदि यूटिलिटी है किसी चीज़ को करने की, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। आप किसी भी सवाल को, वो ये ऐसा नहीं था, ये नॉर्मल सवाल था, इसलिए आप किसी भी भाषा का सवाल उससे चैट जीपीटी से पूछिए, वो आपका उत्तर बता देगा, ताकि आपको माइंड में कुछ डाउट नहीं रहे। यदि आपसे वो सवाल नहीं हो पा रहा है तो आप आके मुझे पूछिए। बाकी हम यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम कल करते हैं अगला सेशन। थैंक यू सो मच।